हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं आज, ये क्लास 11 से होगा, जो कि आपके 3 अलग अलग चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद कंपाउंड एंगल एंड इट्स फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ठीक है, ये तीनों चैप्टर के हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर हमने प्रोवाइड किए थे आप लोगों को, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। उसमें हमने क्या किया कि कंप्लीट थ्योरी जो होती है, फॉर्मूले जो होते हैं और उसके शॉर्टकट जो होते हैं, वो हमने वहाँ पे बताया है, डिस्कस किए हैं। तो आपको सीक्वेंस में देखना है, पहले लेक्चर 1 देखना है, उसके बाद लेक्चर 2 देखना है, और आफ्टर दैट आपको ये वाला लेक्चर मतलब PYQ देखना है, जिसमें हम कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उसकी जो लिंक होगी आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं वो देख लेते हैं, जो कि अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले लगने वाले हैं, और फिर उसके बाद सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन 1 की तरफ। तो सबसे पहले देखिए कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि हमें पता ही है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी जो होती है वो होती है हमारे 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे सेक और टैन वाली है, तो वहाँ से अगर कहीं पे भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू एक्स गिवन होगा, तो वहाँ से हमें ये तुरंत पता होना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/x होगा। या फिर हो सकता है उल्टा भी होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/x होगा, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, सिर्फ x होगा। सिमिलरली कोसेक और कॉट में भी लगेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो हमने क्या किया है, सिंपली कि जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी, बस वही से इसको एक्सपांड किया थोड़ा, वहाँ पे हमने a² माइनस b² लगा के ये फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, बहुत से जगहों पे ये लगने वाले हैं। उसके बाद नंबर 3 पे होता है साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत जगह लगने वाला है, तो इसका भी आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन और कॉस का पावर जो है वो 6 है और दोनों के एडिशन है। इसका आंसर क्या है, लगभग ऐसा ही है, बस -2 की जगह पे कितना है, -3 है। फिर नंबर 5 पे फॉर्मूला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर उसका 4 है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉस का पावर 2 और साइन का पावर 4 हो, तो दोनों का आंसर क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तीनों जो फॉर्मूले लगभग सेम है, 4 रहा होगा तो यहाँ पे -2, 6 है तो -3, अगर 2 और 4 होगा तो सिर्फ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखने, एज इट इज मेमोराइज करने हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पे इनका बेशुमार यूज हो रहा होगा। ठीक है, अगले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है हमारे, कुछ रेशोज है, उसके स्टैंडर्ड एंगल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछते हैं कि साइन 15 बताइए, साइन 18 बताइए, तो कुछ स्टैंडर्ड रेशो जो है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको साइन 15 पता होना चाहिए, √3 - 1/2√2। ठीक है, जो साइन 15 होगा वो ही क्या होगा, कॉस में 75 का होगा। आपको पता है अलाइड एंगल कि जो 19 में से 15 बचा है, मतलब 75, वहाँ पे कॉस की वैल्यू सेम होगी जो साइन 15 पे है। जैसे साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 60 पे होती है, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद साइन कॉस 15 जो है वो कितना होगा, √3 + 1 / 2√2। ठीक है, अब यही वैल्यू किसकी होगी, साइन 75 पे। आफ्टर दैट साइन 18 जो होता है वो कितना होगा यहाँ पे, √5 - 1 / 4, और यही वैल्यू किसकी होगी, कॉस ऑफ 19 - 18 मतलब 72। फिर कॉस 18 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, रूट में 10 + 2√5 / 4, और यही वैल्यू किसकी होगी, साइन ऑफ 19 - 18 मतलब 72 की। आफ्टर दैट आते हैं कि साइन 36 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 36 की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 रूट में 10 - 2√5 / 4, यही वैल्यू होगी कॉस 54 की। एंड लास्ट जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस 36 की, वो कितनी है, √5 + 1 / 4, और यही वैल्यू किसकी होगी, साइन ऑफ 54 की होगी। ठीक है, तो इतने जो है आपको वैल्यू अच्छे से रट लेना है, ताकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको सही तरीके से याद होगा
तो आपका वो वाला क्वेश्चन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अब वक्त आ चुका है कि हम PYQ पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि PYQ हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे जो पहला सवाल है वो 2018 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी उसमें सोचने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है, सीधा सीधा नो कैलकुलेशंस है। पूछा गया है cos 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 3 डिग्री, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है cos ऑफ 179 डिग्री तक, और उसकी वैल्यू पूछिए 0, 1, -½ एंड -1। तो देखो जब हम ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो बीच में कहीं ना कहीं साइन 89 आएगा, cos 89 आएगा, cos 19 भी आएगा, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन में अगर cos 19 आएगा तो cos 19 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म जो हो गए बाकी के सारे वो 0 ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल ही ये क्वेश्चन ईजी था, किसको भी वो आ जाना चाहिए था। ठीक है, 2018 में ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पूछा है इफ 2 sin थीटा प्लस π/3 इसकी वैल्यू है गिवन cos थीटा माइनस π/6। तो हमें पूछा है tan थीटा क्या होगा, ऑप्शन है ABCD। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे sin A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे cos A माइनस बी का जो हमने देखे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शंस के फॉर्मूले वो लगाएंगे, एंड फिर देखेंगे कि tan की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहने देंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे sin A प्लस बी, ए की वैल्यू थीटा, बी की वैल्यू π/3। तो क्या होगा sin A प्लस बी दैट इज sin A इंटू cos B, ये ठीक है, प्लस cos A इंटू sin B। यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे हम cos A माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos A cos B, ये cos A इंटू cos B, और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे π/6, cos A cos B प्लस माइनस रहा तो प्लस sin A sin B, दैट इज sin A इंटू sin B। ठीक है, देखते हैं अब ये 2 तो एज इट इज ही रहेगा, sin थीटा एज इट इज, cos π/3 जो होता है, π/3 मतलब कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री होगा, cos 60 जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे हाफ होगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं, प्लस cos थीटा एज इट इज sin π/3, sin अगेन π/3 जो होगा वो कितना होगा 60, एंड sin 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2, ये ठीक है, इक्वल्स टू cos थीटा एज इट इज cos π/6, π/6 कितना होगा, π/6 मतलब 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे ये √3/2 इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ पे क्या है sin π/6। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, ये cos वाला, ये sin थीटा प्लस में डिवाइडेड बाय cos π/6, cos π/6 कितना होता है बेटा, cos 60 जो होता है वो हाफ होता है। ठीक है, cos 30 होगा ये, तो वो हाफ। ठीक है, तो ऐसे ही होगा क्या कि ये जो 2 है ये सब कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, 2 तो हो गया बेटा कैंसिल। अब क्या बचा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 sin थीटा प्लस ये √3/2 दैट इज 2√3 cos थीटा, और ये कितना बचा है, ये √3 cos थीटा प्लस sin थीटा। ये देखो ये sin थीटा जब इधर जाएगा तो 2 sin थीटा माइनस sin थीटा, क्या बचेंगे सिर्फ sin थीटा, ये ठीक है, इक्वल्स टू इसको इस साइड भेज दो, √3 cos थीटा माइनस 2√3 cos थीटा, कितना बचेगा। ठीक है, देखो ये √3 cos थीटा माइनस 2√3 cos थीटा, जब हम बाहर निकालेंगे √3 cos थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा 1, और ये माइनस यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है, तो 1 - 2 माइनस, ओके, ये √3, ये -1 दैट इज माइनस √3 cos थीटा, माइनस √3 cos थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए tan, तो ये
कॉस से डिवाइड कर दो या फिर ये वाला कॉस उस साइड लेके जाओ, तो ये साइन बाय कॉस क्या मिलेगा, tan। ये ठीक है, कितना मिलेगा, -√3। और पूछा क्या था, ज़रा देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, tan थीटा ही पूछा था। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, -√3। तो किसके साथ मैच करेगा ये, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस शायद ए था, जो डी था वो माइनस वाला था, ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ ये मैच करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा यहाँ पे, वो 2019 में पूछा है, 2019 में जो है सीईटी के अंदर ये सवाल पूछा गया है। क्या है सवाल, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा की वैल्यू गिवन है 17π/3, ओके, और हमें फाइंड करना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू, ओके, और थीटा गिवन है हमें 17π/3, ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम एक्चुअली tan थीटा माइनस कॉट थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, कितना है थीटा की वैल्यू, 17π/3, तो 17π/3 माइनस कॉट, ये क्या होगा 17π/3, ये ठीक है। हमने क्या किया है, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब क्या करेंगे हम, 17π/3 तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हमें देता नहीं है ना, हमें पता है, तो इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे। ठीक है, 17π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अलाइड एंगल का यूज़ करने के लिए, तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 18 है, लेकिन किस पे 18 है, 6 पे 18 है, ये ठीक है, लेकिन ये 18 तो नहीं था, इसीलिए -π/3। अब आप इसका कैलकुलेशंस करोगे तो यही आएगा, देखो कैसे, 6 3 18π माइनस पाई, 18π माइनस पाई कितना होगा, 17π, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे, कॉट ऑफ, इसको भी स्टैंडर्ड करेंगे तो 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो हमें परफेक्ट आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, 6 वाला। तो 6π तो थोड़े ज़्यादा हो गए, इतना तो डिवाइड नहीं जाएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा हमें π/3। तो ये भी जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 17π/3 ही मिलेगा। अब यहाँ पे सोचो जरा, यहाँ पे अलाइड एंगल लगने वाला है कि हमें पता है कि cot 6π माइनस π/थीटा, ठीक है, tan nπ माइनस थीटा। अब हमें पता है कि tan π माइनस थीटा, ये रहा π माइनस थीटा, ये होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 2π माइनस थीटा, माइनस कर रहे हैं, ओके, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा इवन और यहाँ पे आ जाएगा ऑड। तो ये क्या है, 6π है, मतलब यहाँ पे π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, 3π माइनस थीटा, मतलब ऑड वाले यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये क्या है, इवन वाला यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा। और इसका आंसर क्या होगा, तो tan पाई माइनस थीटा, एन पाई माइनस थीटा, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इवन है। अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस tan थीटा, थीटा कितना है π/3। क्या लगाया हमने यहाँ पे, अलाइड एंगल लगाया है, जो कि क्या था, tan 6π माइनस थीटा, क्या होगा, माइनस tan थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने, π/3। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, ये माइनस cot 6π माइनस थीटा, तो cot भी जो है वो कहाँ 6π है, तो 6π आगे नहीं इवन है, यहीं पे आएगा, 6π माइनस थीटा यहीं पे आएगा, मतलब 4th में। और 4th में cot होता कैसे है, 4th में cot कैसा होता है, नेगेटिव होता है, दैट्स वाई ये भी क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस ये होगा प्लस कॉट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे π/3। तो हमें क्या निकालना है, माइनस tan π/3 प्लस कॉट π/3, ये ठीक है। तो माइनस एज इट इज tan π/3 मतलब रेडियन में है π/3, तो डिग्री में कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री, और tan 60 जो होता है वो कितना होगा, √3 प्लस कॉट 60 जो होगा वो कितना होगा, 1/√3। बस ये हमें कैलकुलेशंस करना है। तो क्या होगा ये, √3 इंटू √3 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, ये ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -2√3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका -√3 होगा, तो -2/√3, तो ऑप्शन ए के साथ ये मैच करेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है अलाइड एंगल के फॉर्मूले, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि tan
एन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा। इसके लिए कॉट एन पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, बस ये हमें अगर दो फॉर्मूले पता है तो हम बड़े आराम से जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है ना, कुछ कुछ है बहुत सिंपल क्वेश्चन सीईटी में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको वो डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि आप लोगों को इतनी वैल्यू तो कम से कम पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ साइन 18 इज 2019 में पूछा गया सवाल है। तो साइन 18 जो होता है हम सबको पता है, लिख के भी दिया है, आपको रिमेंबर याद रखना है, उसको मेमोराइज करना है। तो वो कितना होता है, √5 माइनस वाला 1 डिवाइडेड बाय 4। ये जो होगा वो वैल्यू होती है किसकी, साइन 18 की। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ पीरियड 2, और ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। सारे क्वेश्चन सीईटी 2019 में पूछे गए। तो क्या होगा, किस फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यहाँ पे पीरियड 2 है, ये हमें पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखो कि सब कॉस वाले हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि कॉस थीटा जो होगा उसका पीरियड कितना होता है, कॉस थीटा जो होता है उसका जो पीरियड कितना होता है, तो आंसर है 2 पाई। ठीक है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, आपको कहाँ पे पढ़ाया हुआ है, फंक्शन चैप्टर में डिटेल में हमने क्या लिया था कि पीरियड वाला पूरा डिटेल में ही लिया था कि किस फंक्शंस का पीरियड क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो देखने तो फंक्शंस में जाके आप देखो कि वहाँ पे डोमेन रेंज, तो वहाँ पे हमने पीरियड भी देखा है ग्राफ में। ओके, चलो कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई, लेकिन हमें पीरियड चाहिए कितना 2, और सारे ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, कॉस वाली है सारे के सारे। अगर मैं पूछूं आपको कि कॉस एन पाई का जो पीरियड है वो कितना होगा, सॉरी कॉस एन थीटा का पीरियड जो है वो कितना होगा, कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई। अब कॉस एन पाई का पीरियड कितना होगा, तो सिंपल है 2 पाई डिवाइडेड बाय ये एन है तो एन, ये ठीक है। तो ठीक है, इस हिसाब से हम करके देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस पाई एक्स का पीरियड कितना होगा, तो कॉस पाई एक्स का पीरियड कितना, देखो कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई, मतलब कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, और ये पाई एक्स्ट्रा लगा यहाँ पे, एन एक्स्ट्रा लगा तो एन डिवाइड में आता है, पाई एक्स्ट्रा लगा तो पाई यहाँ पे आएगा, तो पाई पाई गेट कैंसिल, क्या बचा 2, मतलब कॉस पाई एक्स का पीरियड कितना आया 2। ठीक है, कॉस पाई एक्स का पीरियड कितना आया 2, और हमें पीरियड कितना चाहिए 2 चाहिए, तो किसका आया, कॉस पाई एक्स का। आप बाकी के करके देखोगे ए बी बी छोड़ के ऑप्शन, तो उसका पीरियड 2 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में क्या चला जाएगा 2 पाई चला जाएगा, मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो उसका पीरियड कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन 1 पीरियड पूछा ही नहीं, पीरियड तो पूछा है कि 2 किसका होगा, तो ऑप्शन है ऑप्शन बी के साथ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा अब बढ़ते हैं हम 6 की तरफ। जो सवाल 6 है ये भी 2019 में सीईटी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ अलाइड एंगल का यूज़ करना होगा और स्टैंडर्ड एंगल हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 7 पाई/3 कुछ स्टैंडर्ड नहीं दिखता है, तो उसको थोड़ा हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और उसको थोड़ा हम अलाइड एंगल में लिखने की जो है कोशिश करेंगे। कैसा करेंगे, cos 7 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं, 7 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं, लेकिन 6 तो आता है, तो डिवाइड कितने से हुआ, पाई से, 1 से, तो 1 पाई प्लस या माइनस, तो रिमाइंडर प्लस में बचा है प्लस पाई/6। ठीक है, ये थोड़े एडजस्टमेंट करते आने चाहिए आपको। देखो 6 1 जा 6, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो 7 पाई/6 है ही। इसको कैसे करेंगे, 4 के टेबल में 9 आते हैं क्या, नहीं 8 आते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना 1, तो पाई/4 जो होगा वो ऐड होगा, उसमें प्लस होगा, प्लस इसका क्या होगा tan कितने से डिवाइड होता है, 4 2 जा 8, तो 2 पाई होगा, हाँ, प्लस बचा कितना 8 में से 1 जाने के लिए प्लस 1, तो 1 पाई/4। तो ये देखो 4 2 जा 8 पाई प्लस पाई 9 पाई/4, ये आ गया 9 पाई/4। इसको कैसे करेंगे, कितने से डिवाइड जाएगा बेटा, ये 3 से, तो tan 3 पाई प्लस पाई/3, ये ठीक है,
tan 3 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 ज़ा 9 प्लस पाई, 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाई 3। ये ठीक है, कुछ नहीं, हमने सिर्फ स्प्लिट किया उनको। अब हम यहाँ पे अलाइड एंगल लगाएंगे। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्या बताया हमने यहाँ पे कि tan पाई प्लस थीटा जो होगा वो कितना होगा, ये कहाँ पे आता है, थर्ड इसमें आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए tan पाई प्लस थीटा सिंपली tan थीटा। तो आंसर क्या मिलेगा, tan पाई बाय 6। ये देखो tan 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा कहाँ ऑड है या इवन है, तो यहाँ पे ये चीज़ है इवन अगर है प्लस में अगर है तो आंसर प्लस में ही आएगा। या फिर आप ऐसे ही लॉजिक लगा सकते हो कि इसने क्या बोला है, पाई प्लस थीटा, ये पाई प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड में, और थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। इसने क्या बोला है, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा और फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, अगेन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये भी प्लस tan पाई बाय 4। ठीक है, इसने क्या बोला, tan 3 पाई प्लस थीटा, तो 3 पाई कहाँ पे आएंगे, ये देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई प्लस थीटा अगेन कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में tan जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, tan पाई बाय 3। ठीक है, अलाइड एंगल का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना पता ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए कि बस अब सीधा सीधा आंसर रखने की ज़रूरत है। tan पाई बाय 6, तो tan पाई बाय 6 कितना होता है, 1/√3। tan पाई बाय 4 मतलब 45, 1 प्लस यहाँ पे ये कितना होगा, पाई बाय 3, पाई बाय 3 है तो हाँ, प्लस tan पाई बाय 3 मतलब कितना, 60, और tan 60 कितना होता है, √3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 1 एज इट इज़ होगा, और ये क्या होगा, 1 + 3 दैट इज़ 4/√3। और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का है। हमने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 1 + 4/√3। ठीक है, तो चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करने के कई तरीके हैं, बहुत से वे होते हैं एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, आपको पता होना चाहिए। तो कैसे भी कर सकते हो आप, या तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो 2 और 1/2 का एडजस्टमेंट करके, या फिर सीधा सीधा मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो इसको कि इसने क्या बोला, कॉस, इसको 1 मिनट के लिए बोलूँगा मैं ए पूरे इसको, तो कॉस ए इंटू कॉस, इसको बोलूँगा बी, तो क्या है ये, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगेन ये क्या है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। तो अब क्या करता हूँ, मुझे दिखता है कि 36 और 54 इनके एडिशंस लगभग 90 आ रहे हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मुझे वैल्यू पूछा है कि ए बी सी डी ऑप्शंस क्या आएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि कॉस ये वाली चीज़ एज इट इज़ रखता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा, कॉस 36 माइनस ए, देखो आराम से यहाँ पे कॉस 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए, ये ठीक है। अब ये जो है ये कॉस में साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो प्लस साइन क्या आ जाएगा, साइन, जैसे ही मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो जो भी एंगल होता है वो π/2 में से माइनस करना होता है। तो ये 90 में से माइनस करना होगा, तो 90 माइनस 54 माइनस है, ऐसे होगा। अब क्यों मैंने इसको साइन किया, अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा। इनटू, तो ये मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये भी मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे ही इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा, इसका एंगल ये नहीं आएगा, ये 90 में से माइनस होकर आएगा, -54 और माइनस माइनस ये प्लस ए हो जाएगा, ये ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे ये क्या बचा, cos 36 माइनस ए, ये क्या बचा, cos 36 प्लस ए, ये ठीक है, प्लस ये देखो ये क्या बचेगा, साइन 90 माइनस 54 जो है वो कितना बचेगा, 36। तो कितना हुआ ये, साइन 36 माइनस ए इंटू ये कितना होगा, साइन ये 36 प्लस ए, 36 प्लस ए, ठीक है। कितना हुआ ये, साइन 36 प्लस ए। अब देखो ये देखो फॉर्मूले में बैठ चुका है कि ये देखो, इसको 1 मिनट के लिए x बोलो, इसको 1 मिनट के लिए y बोलो, तो क्या होगा, cos x cos y प्लस sin x sin y, है ना। मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसा फॉर्मूला हो चुका है। तो ये फॉर्मूला किसका है, cos a cos b प्लस sin a sin b,
तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का। ए मतलब कितना होगा, ये वाला 36 माइनस ए, माइनस बी मतलब कितना होगा 36 प्लस ए, तो ये ब्रैकेट होगा 36 प्लस ए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ 36 माइनस ए माइनस 36, ये ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस होगा। तो देखो यहाँ पे हमने कहीं पे मिस्टेक की है क्या, देखो यहाँ पे हमने कहाँ पे मिस्टेक की है क्या, देखो कहाँ पे मिस्टेक किया हमने। ए की वैल्यू कितने भैया 36 माइनस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू मैंने एज इट इज जो ए की थी वही लिखी, एक्चुअल बी की वैल्यू क्या है 36 प्लस ए, ये ठीक है। तो ये क्या होगा माइनस 36 माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ए, ये ठीक है, ये गेट कैंसल। तो कॉस ऑफ माइनस ए माइनस 2 है, और हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉस थीटा होगा। तो आंसर कितना आया, कॉस ऑफ 2a, जो किसके साथ मैच करेगा बेटे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो देखो कॉस ऑफ 2 है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, कॉस ऑफ 2a। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा हल्का सा हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत थी कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि अलाइड एंगल लगा के इसको यूज़ किया है, फिर जो हमने है सबट्रैक्शंस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, एंड आफ्टर दैट सीधा हमें आंसर ही मिला है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और भी तरीका होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप डिफैक्टराइजेशन जो फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, उसका यूज़ भी आप उसमें कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड करके, ठीक है। आप करके देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वहाँ पे हमें पूछा है कि √3 sin 75 माइनस कॉस 75 की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। तो हमें पता होनी चाहिए कि कॉस 75 और साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, तब जाके हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि साइन 75 जो है वो कितनी होती है। तो साइन 75 निकालना बहुत ईजी है। तो साइन 75 के लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 प्लस 45 ऐसे करेंगे, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे वो लगभग आएंगे आपकी √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएंगे। सेम लॉजिक से अगर आपको कॉस 75 निकालना है तो आप सेम करेंगे, कॉस ऑफ 30 + 75, 30 + 45। तो यहाँ से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकाल लेना, तो कितने आएगी √3 - 1/2√3, ये ठीक है 2√2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए। तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार। क्या है एक्सप्रेशन, √3 sin 75, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 75 कितना आया है, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, फिर प्लस है या माइनस, तो माइनस कॉस 75 कितना है, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ये ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एक ही बार हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे 2√2, और √3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 क्या होगा 3 × √3 + √3, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो -√3 एंड माइनस माइनस +1। तो ये देखो क्या हुआ, √3 गेट कैंसल, 3 और 1 कितना हुआ 4, ठीक है। तो कितना आएगा 4/2√2। तो ये 4 से कितने बार कटा, 2 बार। तो लास्ट में जाके हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 2/√2। तो 2/√2 को जो है, ये ऊपर वाला जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो ये गेट कैंसल, फाइनली हमारे पास क्या बचा लास्ट में एकदम √2, और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो किसके साथ जो है ये मैच करेगा, तो ऑप्शन देखेंगे हम ए बी सी डी, तो ऑप्शन बी जो है उसके साथ मैच करेगा √2, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ।
अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो CET 2019 में पूछे गए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग पेपर में, ठीक है, जो कि ऑनलाइन हुआ था। तो अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस सी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछा था। जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक फॉर्मूला आप लोगों को दिया था। वो फॉर्मूला क्या था? साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा, ये वाला फॉर्मूला था। और इसका आंसर जो है वो क्या था? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आपको अगर याद होगा तो। और मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। तो ये देखो कुछ भी नहीं है, ये पूछा है, मतलब ये वाली जो चीज़ है -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड भेज दिया तो प्लस होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1। तो इक्वल किसके होगा? 1 के होगा। तो इसीलिए सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बी होगा। ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न हैं तो आपको जल्दी जो है आंसर मिलेगा। या फिर आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर आप लोगों को इसको सॉल्व करना होगा, फिर ये पूरी की पूरी टर्म को, ठीक है, फिर जाके आंसर निकलेगा। उसको लगभग 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूले जितने हो सके लर्न कर लो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? 1 प्लस tan x इक्वल टू √2 देन 1 माइनस कॉट एक्स पूछा है। तो बहुत सिंपल है, 1 माइनस कॉट एक्स पूछा है तो tan x अगर √2 है, देखो यहाँ पे tan x अगर कितना है? √2 है। तो यहाँ से cot x कितना होगा? तो आंसर है cot x, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√2, ये ठीक है। पूछा क्या है? 1 माइनस कॉट एक्स, 1 माइनस कॉट एक्स पूछा है। तो ठीक है, 1 माइनस कॉट की वैल्यू कितनी है? 1/√2, ये ठीक है। तो फाइनली जो है आंसर जो हमें क्या मिलेगा? तो कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो √2 -1 डिवाइडेड बाय √2, ये ठीक है। लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। एक मिनट, हमने देखो मिस्टेक किया है क्या कहीं पे? अच्छा, क्वेश्चन में जो है, हाँ, राइट। देखो हमने क्या किया है, कहाँ पे मिस्टेक किया? क्वेश्चन में 1 प्लस tan x की वैल्यू √2 है। tan x की वैल्यू √2 नहीं है, फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता था। 1 प्लस tan x की वैल्यू √2 है। तो देखो, तो tan x की वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया। देखो 1 प्लस tan x की वैल्यू √2 है। तो यहाँ से tan x कितना आएगा? tan x इक्वल्स टू √2 -1 आ जाएंगे, ये ठीक है। ये देखो 1 का बहुत इफेक्ट गिरा। तो cot x कितना आएगा इसका रेसिप्रोकल? तो आंसर 1/√2 माइनस एक्स, ठीक है। तो जो cot x मिला हमें वो कितना मिला? 1/√2 माइनस 1, ये ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? 1 माइनस cot x। अब हमें क्या चाहिए? क्या? 1 माइनस cot x। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 एज इट इज, माइनस cot की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है 1/√2 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो √2 -1 -1/√2 -1। तो ये क्या होगा? -1 ये कितना हुआ? -1 -1 -2, ठीक है। तो √2 -2/√2 -1। तो ऊपर से हम √2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से। जैसे हम √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस वाला √2, ये ठीक है। और नीचे से जो है वो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? ये उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, 1 माइनस √2। तो ये देखो, ये दोनों कॉमन आए, कैंसिल, तो क्या बचे? ये माइनस और ये √2, तो -√2। तो फाइनल आंसर जो है वो कितना मिला? -√2। तो ऑप्शंस किसके साथ मैच करेगा? A B C D। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बी, ठीक है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है 11 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको जो है एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कुछ फॉर्मूले लिख के दिए थे आप लोगों को, है ना। सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है? 4। तो हमें पूछा है कि साइन थीटा जो है वो कितना होगा। जैसे ही उसने बोला कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 है, सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है बेटा? 4 है। तो मुझे आप लोग बताइए कि सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा? अगर
प्लस वाला 4 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। अगर मैं दोनों के एडिशन कर दूँ तो ये दोनों कैंसिल, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा, और ये 4 प्लस 1/4 कितना हुआ 16 प्लस 1 दैट इज 17/4, और ये सेक थीटा कितना मिलेगा तो आंसर है 17/4 टू द 8। तो सेक थीटा मिला 17/8, तो कॉस थीटा कितना मिलेगा तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है 8/70। कॉस मिला है, हमें क्या चाहिए साइन, तो साइन थीटा कॉस से कैसा मिलता है, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस 17 का स्क्वायर 289, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा 289 माइनस 64 दैट इज 225 डिवाइडेड बाय 289, और इसका जब हम स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा होगा 225 का स्क्वायर रूट 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर हमें क्या मिला 15/17। तो किसके साथ जो है वो मैच करेगा तो हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन सी के साथ जो है ये क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ बच्चों कि आप लोगों को आज के सारे जो हमने 11 क्वेश्चन लिए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है कि 11 का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर कंप्लीट थ्योरी और फॉर्मूले दिए, आपको वो सारे लर्न करने चाहिए। वहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी दिए जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में मैंने एज इट इज़ यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हमने PYQ लिए ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि 11 का था। ठीक है, ये 12 का नहीं था, 12 का हम जल्द ही अपलोड कर लेंगे। तो ये 11 का था। ट्रिग्नोमेट्री के तीनों जो चैप्टर थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद कंपाउंड एंगल था, और फिर फैक्टराइजेशन फार्मूले, ये तीनों का एक ही इसमें हमने क्या किया PYQ लिया है। इस तरीके से आज का लेक्चर यहाँ पे हमने टोटल कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।